अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना है, अमीर बनना है, अच्छी लाइफस्टाइल हो, बंगला हो, गाड़ी हो, सब आपकी इज्जत करे, तो आपको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। और वो 6 बातें जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। बहुत समय पहले हिमालय में बसे एक छोटे से गांव का नाम था आनंदपुर। ये गांव अपनी शांति और सरल जीवन के लिए प्रसिद्ध था। वहां एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था राजवीर। राजवीर के पास अपार संपत्ति थी। खेत खलिहान, कई मकान, नौकर चाकर और सोने चांदी के बर्तन थे। गांव में हर कोई उसे सम्मान की नजर से देखता था। लेकिन उसकी हवेली में सबसे खास एक व्यक्ति था, उसका पुराना सेवक रामू। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो पिछले 10 सालों से राजवीर की सेवा कर रहा था। रामू का जीवन बेहद साधारण था। वो फटे पुराने लेकिन साफ कपड़े पहनता, सादा खाना खाता और अपने थोड़ी इनकम का एक हिस्सा हमेशा बचा कर रखता। उसके पास ना तो बाइक थी, ना मोबाइल का शौक, ना ही महंगे कपड़े। एक दिन राजवीर ने मजाक करते हुए रामू से कहा, अरे रामू, तू पिछले 10 सालों से मेरे साथ है। अगर चाहता तो अब तक बहुत कुछ बचा लेता, अच्छा घर बना लेता, पर मैंने तुझे कभी कुछ खरीदते नहीं देखा। न तुझे शौक है, न तुझे दिखावा करना आता है। क्या तुझे हमेशा गरीब ही रहना है? रामू मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, गरीब वो नहीं होता जो कम कमाता है। गरीब वो है जो बिना जरूरत के खर्च करता है। मैंने आपसे ही सीखा है कि पैसा तभी टिकता है जब सोच समझकर खर्च किया जाए। धन को उड़ाने से कभी सुख नहीं मिलता। राजवीर उसकी बात सुनकर हैरान हुआ, फिर हंस पड़ा। उससे लगा कि यह केवल एक गरीब नौकर की बातें हैं। कुछ दिनों बाद राजवीर का बचपन का दोस्त विक्रम शहर से आनंदपुर आया। विक्रम ने राजवीर को बताया कि शहर में लोग कैसे लग्जरी कारों में घूमते हैं, लाखों के फोन रखते हैं और हर हफ्ते पार्टी करते हैं। विक्रम बोला, भाई, तू तो गांव में अटका हुआ है। अगर तुझे अपना रुतबा बढ़ाना है तो तुझे भी कार, नया बंगला और शान शौकत का सामान लेना चाहिए, वरना लोग तुझे पुराना ही समझेंगे। राजवीर के मन में लालच की चिंगारी भड़क उठी। उसने अगले ही दिन महंगी कार खरीद ली, नए बंगले का निर्माण शुरू कर दिया और पूरे गांव को दावत दी। लेकिन यह सब उसने अपने पैसों से नहीं, बल्कि बैंक लोन और उधारी से किया। धीरे धीरे उसका खर्च बढ़ता गया और इनकम घटने लगी। परिवार की सुख शांति गायब हो गई। इधर रामू अपने छोटे से कमरे में चुपचाप रहता। वह अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा बचाता और थोड़े थोड़े पैसे से सोना और छोटी बचत योजनाओं में निवेश करता था। उसने कभी दिखावे के पीछे पैसा बर्बाद नहीं किया। वो कहता, पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसे बचाना और सही जगह लगाना है। रामू ने धीरे धीरे अपने बचत से गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। वो दुकान बहुत ईमानदारी से चलाता था। लोग उस पर भरोसा करते थे और धीरे धीरे उसकी दुकान एक बड़ी जनरल स्टोर बन गई। उधर राजवीर की हालत बिगड़ने लगी। लोन का ब्याज बढ़ता गया, हवेली बिक गई, गाड़ियां चली गईं, नौकर चाकर सब छोड़ गए। जो कभी आनंदपुर का सबसे बड़ा सेठ था, अब अकेला और परेशान हो गया। कुछ वर्षों बाद थका हारा राजवीर रामू की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा कि रामू अब कस्बे का सबसे सफल और समृद्ध व्यापारी बन चुका है। राजवीर की आंखों में आंसू थे। वो बोला, रामू, आज तू सेठ है और मैं गरीब, ये कैसे हो गया? रामू ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, फर्क केवल सोच का है। आपने पैसा दिखावे और शौक में लगाया, मैंने पैसा जरूरत और भविष्य की सुरक्षा में लगाया। आपने सोचा कि पैसा कभी खत्म नहीं होगा, जबकि मैंने समझा कि पैसा तभी टिकेगा जब उसे सही जगह रखा जाए। यही अंतर मुझे ऊपर और आपको नीचे ले आया। राजवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि असली अमीरी दिखावे में नहीं, बल्कि बचत और संयम में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसे कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना कठिन। और यही वजह है कि हमें कुछ खर्चों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। नंबर 1, दिखावे का खर्च। पड़ोसी ने कार खरीदी तो हमें भी चाहिए। किसी ने महंगा मोबाइल लिया तो हमें भी चाहिए। यही दिखावा इंसान को कंगाल बना देता है। नंबर 2, लुभावनी स्कीमों का खर्च। कंपनियों की स्कीम और डिस्काउंट केवल एक जाल है। जरूरत न होने पर भी सामान खरीदना हमें गरीब बनाता है। नंबर 3, कर्ज का खर्च। उधार और लोन लेकर चीजें खरीदना हमें कभी अमीर नहीं बनने देता। ब्याज हमारी मेहनत का फल खा जाता है। नंबर 4, डिजिटल खर्च की आदत।
फोन से पेमेंट करने पर पैसे खर्च करने का दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन नकद खर्च करने से हमें समझ आता है कि पैसा जा रहा है। नंबर 5, भावनाओं पर खर्च। जब भी कोई चीज पसंद आए तो पहले सोचें कि क्या सच में इसकी जरूरत है। सिर्फ भावनाओं में आकर खरीदना गलत है। नंबर 6, शौक पर बेमतलब खर्च। जरूरत और शौक में फर्क समझें। महंगे फोन, गाड़ियां या फैशन के चक्कर में ही महंगाई बढ़ती है। शौक सीमित रखें। रामू और राजवीर की कहानी यही सिखाती है कि असली अमीरी पैसा कमाने में नहीं, बल्कि उसे सही ढंग से बचाने और उपयोग करने में है। छोटी छोटी बचतें मिलकर बड़े खजाने बन जाती हैं, और यही बचत हमारे भविष्य को सुरक्षित बनाती है। याद रखिए, गरीब वह नहीं जो कम कमाता है, गरीब वह है जो बिना जरूरत खर्च करता है, और जिसने इस सच को समझ लिया उसे कोई भी गरीबी छू नहीं सकती। अगर आपको जानना है कि समय की कीमत करने से आपके फ्यूचर पर क्या असर होगा, तो ये वीडियो जरूर देखिए।